हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें प्रूफ करना है इस इक्वेशन को। फर्स्ट वन है √3 प्लस √2 रेस्ट पावर 6 प्लस √3 माइनस √2 होल रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू 970। ओके, इसे हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। देन उनका हम एडिशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल ही जाना है। ओके, यहाँ पे हम पहले कंसिडर करेंगे हेयर a is equal to √3 and b is equal to √2 and here you can see that n is equal to 6। ठीक है, n की जगह पे यहाँ पे 6 गिवन है इसलिए हमने n equal to 6 लिया है। therefore by using binomial theorem यहाँ क्या लिखेंगे हम, √3 प्लस √2 रेस्ट टू पावर 6 इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं तो एन सी 0 से स्टार्ट होता है तो एन की जगह पे 6 है तो 6c 0 इंटू ए जो है उसका पावर 6 दैट इज √3 रेस्ट पावर 6 इंटू √2। अब b का जो पावर होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो 2 का पावर हो जाएगा 0। देन प्लस सेकंड टर्म 6c1 आएगा 6c1। अब a का जो पावर यहाँ पे 6 था एक से कम हो जाएगा दैट इज √3 रेस्ट पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इनटू और जो b वैल्यू थी दैट इज √2, इसका पावर 0 था तो एक इंक्रीज हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा 1। ओके, प्लस थर्ड टर्म 6c2 √3, यहाँ पावर और कम हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और उसका पावर बढ़ जाएगा ये उसका पावर हो जाएगा 2। ओके, फोर्थ टर्म 6c3 √3, इसका पावर एक और कम हो जाएगा यानी 4 था तो 3 हो जाएगा और इसका पावर बढ़ जाएगा इंटू √2 रेस्ट पावर 3 प्लस 6c4 √3 रेस्ट पावर 2 इंटू √2 रेस्ट पावर 4 प्लस 6c5 √3 रेस्ट पावर 1 इंटू √2 रेस्ट पावर 5। लास्ट टर्म 6c6 √3 रेस्ट पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा और इंटू √2 रेस्ट पावर यहाँ पे हो जाएगा 6। ओके, इस तरह से इसका एक्सपेंशन है। तो हमने इसे एक्सपेंड किया विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 6c0 1 2 6c3 6c4 6c5 एंड 666 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, देन वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। नाउ (6c0) ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है एनसीआर की, तो हमें पता है कि NC0 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो क्या करेंगे हम, 6 से 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, देन 6c1 हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है NC1 इज इक्वल टू क्या होता है n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6c1 इज इक्वल टू 6। देन 6c2 इसे फाइंड करेंगे हम 6c2। अब नीचे 2 है तो क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल के पहले दो टर्म दैट इज 6 इंटू 5 लेंगे। ठीक है, नीचे 2 का फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1 सो 2 3 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 दैट इज 62 कितना हो गया 15। देन
6C3 इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आर की जगह पे 3 है तो हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल के पहले 3 टर्म लिखेंगे, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 3 2 ज़ा 6, 2 2 गेट कैंसिल, दैट इज 5 4 ज़ा 20, हमें 20 मिल गया। ओके, अब हमें फाइंड करना है 6C4 6C5 6C6। ओके, अब यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 वैल्यूज हमें फाइंड करना है और हमें पता है जिस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है सेम वैल्यू वापस रिपीट होते जाती है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे 1 आया, 6 आया, 15 आया, 20 आया, 20 का इनके 20 वाली टर्म है, ठीक है। 4th टर्म है यानी कि 20 में 7 के टोटल 20 में आते हैं बिल्कुल। तब क्या होगा जब हम और इसके आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू रिटर्न होते आएंगे, हमें वापस क्या मिलेगा, हमें 15 मिलेगा, 6 मिलेगा, 1 मिलेगा, दैट इज 6C4 की जगह पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15, 6C5 की जगह पर हम लिख सकते हैं 6 और 6C6 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ओके, अगर ये ट्रिक हमें याद रही तो हमने सभी की वैल्यूज फाइंड कर लिया है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे इसमें पुट करेंगे। ओके, नाउ therefore √3 plus √2 raised to power 6 is equal to 6C0 1 आ गया तो 1 इंटू √3 raised to power 6 कितना होता है, दैट इज √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। ओके, तो इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू हो गई 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, दैट इज 1 इंटू 27 इंटू √2 रेस्ट पावर 0, किसका भी पावर 0 दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ठीक है। हमें पता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस 6C1 की वैल्यू है 6 तो 6 इंटू √3 रेस्ट पावर 5 है, ठीक है। तो 1 3 कम हो जाएगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, यहाँ पे √3 है तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू √3। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इंटू √3 इंटू √2 रेस्ट पावर 1 है तो एज इट इज रहने दो √2, देन थर्ड टर्म प्लस 6C2 की वैल्यू हमने फाइंड किया है 15, तो 15 इंटू √3 रेस्ट पावर 4, दैट इज एक और कम कर दो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। देन यहाँ पे 6C3 की वैल्यू लिखेंगे हम, तो 6C3 हमने फाइंड किया 20 इंटू √3 रेस्ट पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू 2 का क्यूब, दैट इज √2 इंटू √2 इंटू √2, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2 √2, हम ये साथ में लिखेंगे इसके। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2। ओके, देन फिफ्थ टर्म 6C4 15 इंटू √3 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 3 और √2 रेस्ट पावर 4, इसका पावर 4 है, मतलब कि अब स्क्वायर की वैल्यू 2 मिलती है तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, दैट इज √2 रेस्ट पावर 4 की वैल्यू हमें मिलेंगी 4 प्लस 6C5 की वैल्यू 6 इंटू √3 तो √3 रहेगा
पावर 1 है करके, ठीक है। अब 2⁵, 2⁴ की वैल्यू तो 4 आई थी, उसमें इंटू में उसको इंटू कर दो √2 से, तो 4 इंटू √2 दैट इज 4√2, तो इंटू 4√2 हम लिख सकते हैं, ओके। देन लास्ट टर्म दैट प्लस 6c6 1 है, तो 1 इंटू √3⁵0 मतलब कि 1 इंटू √2⁵6 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 8, ओके। तो हमने इसे सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ देयरफॉर √3 प्लस √2⁵6 इज इक्वल टू क्या है, 1 इंटू 27 इंटू 1 27, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 27 आई है। सेकंड टर्म 6 इंटू 9, 6 9 ज़ा 53 54। अब √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, दैट इज √6। थर्ड टर्म में आएंगे यहाँ पे 15 इंटू 9 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 15 30, 30 इंटू 9 270। फोर्थ टर्म 20 इंटू 3 इंटू √2 इंटू 2 इंटू √2, ओके। तो यहाँ पे हम जो अंडर रूट के बाहर होगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 20 120, ओके, दैट इज 120। और यहाँ पे √3 है, √2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन √6 हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट टर्म प्लस 15 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो 15 4 ज़ा 60, 60 इंटू 3 180, ओके 180। नेक्स्ट टर्म 6 इंटू 4 24, √3 है इंटू √2 है, तो √3 इंटू 2 √6। देन लास्ट टर्म 1 इंटू 8 दैट इज 8, ओके। अब ये जो वैल्यू है ये हमें वैल्यू मिली है √3 प्लस √2⁵6 की वैल्यू मिली है। इसी के साथ हमें क्या फाइंड करना है, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड √3 माइनस √2⁵6। तो हमें पता है सेम वैल्यू है और बाइनोमियल थ्योरम भी सेम ही लगता है, बस क्या होता है अगर बीच में माइनस है तो क्या होता है जितने भी इवन टर्म होते हैं उनके सामने माइनस का साइन यूज होता है, ओके। तो वैल्यू यही आएंगी, बस जो इवन टर्म है उसके सामने माइनस का साइन लगेगा, ओके। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज 27। अब ये सेकंड टर्म है दैट इज इवन टर्म है, तो ये हो जाएगा -54 इंटू √6। ये ऑड टर्म है तो ये हो जाएगा 270, ये इवन टर्म है तो ये माइनस हो जाएगा 120 √6, ये हो जाएगा 180 प्लस में ये हो जाएगा -24 √6 और ये हो जाएगा +8, ओके। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी है। अगर ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तो आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करके उसे प्रूफ करना है कि वो होता है कि 970 उसकी वैल्यू आती है, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, √3 प्लस नाउ √2⁵6 प्लस √3 माइनस √2⁵6 दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है ये पूरा लिखो 27 प्लस 54 √6 प्लस 270 प्लस 120 √6 प्लस 180 प्लस 24 √6 प्लस 8, ठीक है। प्लस ये वाले पूरे टर्म लिखो 27
-54 √6 प्लस 270 प्लस -120 √6 प्लस 180 -24 √6 प्लस 8। ओके, अब जैसे कि ये दोनों वैल्यू सेम ही है तो यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू आएंगी और जिसकी साइन अपोजिट है वो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज +54 √6 से -54 √6 कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड +120 इंटू √6 से -120 √6 कैंसिल हो जाएगा। देन 24 √6 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब बचे वाली टर्म्स के हम एडिशन करेंगे। दैट इज 27 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 8। ओके, सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 27 प्लस 27 54 प्लस 270 प्लस 270 कितना हो जाएगा 0 7 7 14 कैरी 1 2 प्लस 2 प्लस 1 540 प्लस क्या हो गया अभी 270 हो गया। ठीक है, 180 प्लस 180 360 एंड 8 प्लस 8 16। ओके, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 0 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 5 7 70 प्लस 0 प्लस 0 0 6 प्लस 4 अगेन 0 कैरी 1 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9 900 प्लस 70 दैट इज 970 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, हमने सॉल्व किया है विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड वन, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इसे भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेंगे हेयर a इज इक्वल टू √5 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 5 अगेन। ओके, सो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर √5 प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू, पहले तो NC 0, ठीक है, n की जगह पे 5 है तो 5C 0 इंटू a की वैल्यू दैट इज √5 रेज़ टू पावर 5 इंटू b की वैल्यू 1 रेज़ टू पावर 0। ओके, देन सेकंड टर्म में 5C 1 हो जाएगा, इसका एक पावर कम हो जाएगा दैट इज √5 रेज़ टू पावर 4, इसका पावर इंक्रीज हो जाएगा 1 इंटू 1 रेज़ टू पावर 1। थर्ड टर्म 5C 2 इंटू √5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ टर्म 5C 3 √5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5C 4 इंटू √5 रेज़ टू पावर 2 था तो यहाँ 1 हो जाएगा इंटू 1 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5C 5 √5 रेज़ टू पावर 0 इंटू 1 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। ओके, इस तरह से इसका एक्सपेंशन है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 5C 0 5C 1 5C 2 5C 3 4 एंड 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, देन वैल्यू इसमें पुट करेंगे। नाउ 5C 1 0, ठीक है, प्रॉपर्टी हमारे पास NC 0 इज इक्वल टू N 0 1 होता है,
तो 5C0 हो जाएगा 1, देन 5C1 दैट इज NCR। अगर R इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू n ही मिलती है हमें, तो n की जगह पे यहाँ पे कितना है 5 है, तो इसकी वैल्यू पे मिल जाएंगी 5। ओके, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से। देन 5C2, अब 5C2 हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 2 है तो फैक्टर 5 फैक्टोरियल के पहले दो टर्म लिखेंगे, 5 4, नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 से डिवाइड, 5 2 5 जा 10 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, अब टोटल ऐसे हमारे को 6 वैल्यू फाइंड करना है। 1 2 3 हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद हमें फाइंड करना है 5C3, फिर 5C4, फिर 5C5। अब हमने इसके आधे वैल्यूज तो फाइंड कर लिए, आधे बचे। अब हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं तो जैसी जो वैल्यूज जाती है फिर रिटर्न में वही वैल्यू वापस हमें मिलते हुए आती है, ठीक है ना। जैसे कि हमने फाइंड किया 1 5 10, अब यहाँ पे टोटल आधे नंबर फाइंड हो गए, रिमेनिंग आधे क्या होंगे, इसी के अपोजिट होंगे, क्या होंगे 10 5 1 दैट इज 5C3 की वैल्यू हमें मिलेंगी 10, 5C4 की वैल्यू में मिलेंगी 5 और 5C5 की वैल्यू में मिलेंगी 1। ओके, ये ध्यान में रखना, तो ये जल्दी हो जाएगा हमारा। अब हम ये वैल्यूज में पुट करेंगे, देयरफॉर √5 + 1⁻6 इज इक्वल टू, ये है 1 इंटू √5⁵, कितने होते हैं इसकी वैल्यू, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5 और ये √5 एज इट इज, दैट इज 5 5 जा 25 √5। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू √5 1⁻0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 1 आएंगी, ठीक है। किसका पावर 0 दिया तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है। ओके, प्लस सेकंड टर्म 5C1 की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5⁴, क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, कितना आ रहा है 5 5 जा 25, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 इंटू 1 का पावर 1 तो 1 ही होता है। ओके, प्लस 5C2 हमने फाइंड किया है 10 इंटू इसका पावर 3 है, ठीक है, तो इसमें से एक और कम कर लो, तो क्या होगा 5 इंटू √5 दैट इज 5 √5। अब 5C3 इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया 10 इंटू स्क्वायर, क्या आएगा 5 वैल्यू आएंगी उसकी, 5 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ओके, प्लस 5C4 हमने फाइंड किया 5 √5 की पावर 1 दैट इज √5 रहेगा, 1 का पावर कितना भी लेंगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 1, अब √5⁻0 है, ठीक है, किसका पावर 0 लिया तो इसकी वैल्यू हमें 1 ही मिलती है, तो 1 इंटू 1⁻6 अगेन 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 25 इंटू 1 दैट इज 25 √5 प्लस 25 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 125, थर्ड टर्म 10 इंटू 5 √5 दैट इज 50 √5 प्लस फोर्थ टर्म 10 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 50 प्लस 5 √5 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म हमारे यहाँ पे फाइंड हो गए। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसका एक्सपेंशन है, ये √5 + 1⁻6 के लिए। ओके, इसी तरह से हमें कौन सी फाइंड करना है, सिमिलरली हमें फाइंड करना है √5 - 1⁵5, ये यहाँ पे 5 है। ओके, पावर 5। ओके, इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करना है।
जैसे कि यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है एक्सपेंशन करने के लिए, यहाँ पे भी वही थ्योरम होता है, और माइनस आया तो भी हम उसी तरह से एक्सपांड करते हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आते। बस चेंजेस क्या रहते हैं कि जो इवन टर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ठीक है, तो इवन टर्म के सामने क्या लगता है, माइनस साइन लगता है। तो वैल्यूज हमें यही मिलना है, जो इवन टर्म रहेंगे ना उसके सामने हम क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेंगी 25/5, सेकंड टर्म के सामने माइनस लग जाएगा -125, ये एज इट इज रहेगा 50/5, इसके सामने माइनस लग जाएगा और ये एज इट इज रहेगा 5/5, और लास्ट टर्म के सामने माइनस लग जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके उसका जो वैल्यू आती है वो 352 है, इस तरह से हमें प्रूफ करना है। ओके, सो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √5 + 1⁵ माइनस √5 माइनस 1⁵, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख कर है, दैट इज 25/5 प्लस 125 प्लस 50/5 प्लस 50 प्लस 5/5 प्लस 1। ओके, माइनस इसकी टर्म यहाँ लिख के नीचे 25/5 माइनस 125 प्लस 50/5 माइनस 50 प्लस 5/5 माइनस 1। ओके, तो इसके ऊपर हम माइनस ऑपरेट कर देंगे तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये टर्म हो जाएंगी माइनस में, अब सेम वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है जो प्लस में, अब ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, माइनस ऑपरेट करने के बाद में अब जैसे कि यहाँ पे 125 है, यहाँ माइनस ऑपरेट कर देंगे तो ये भी प्लस 125 हो जाएगा, तो ये हम इनके एडिशन करेंगे। अब यहाँ पे 50/5 है, यहाँ पे प्लस 50, अब इसके ऊपर हम माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सो प्लस माइनस ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब ये माइनस में है लेकिन हम इसके ऊपर माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो +50 हम इनके एडिशन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ ये प्लस में है तो इसके ऊपर हम माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और इसके ऊपर हम माइनस ऑपरेट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में, तो इनके हम एडिशन कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 125 प्लस 125 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इनकी एडिशन हो जाएंगी 250, इनकी एडिशन हो जाएंगी 102, सो 250 प्लस 100 350 प्लस 2 दैट इज 352, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।